लगभग नेता इन चीजों में डूबे हुए। वीमेंस डे का क्या मतलब? पड़ोसी के घर की माँ और बेटियों को अपनी बेटी मानना, उसके रेस्पेक्ट का ख्याल रखना। ये बेटी मेरी प्रकृति की जैसी है। हम क्या देख रहे हैं? मैं मानता हूं इस बात को, राजनीति में आने वाली अधिकतर महिलाओं ने थोड़ा खुद के लिए भी अपने रेस्पेक्ट को खोया है, लेकिन मेरा क्या दायित्व बनता है? आत्मसम्मान के साथ जीने हमें भी आना पड़ेगा, और खास तौर पर हिंदुस्तान के महिलाओं को ये समझना पड़ेगा कि हमारी मर्यादाएं क्या है। हम समय काल पात्र के अनुसार निकलेंगे। वीमेंस डे पहले नेता तो समझे इस देश का, एक सीधी थोड़ी है, लगभग नेताओं की सीधी रहती है। लगभग नेता विदेश क्यों जाते हैं? दहेज में जला दो, बेटी जन्म लेते ही माँ बाप पर बोझ बन जाता है, भाई परेशान हो जाता है। दहेज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर है। ये पैसे वाले और रसूखदार लोग हमारे समाज का सबसे बड़ा हबसी है। हम राखी बांधते हैं, जमीन का हिस्सा जब हम मांगेंगे तो बहन समाप्त हो जाता है। बहन और भाई के बीच के जमीन का हिस्सा भी तो है। अब हम इस बातों से ये बना लेते हैं कि हमने तो बहन के दहेज पर दे दिया पैसा। तो सच कहता है वो आदमी, बहन के दहेज में तो पैसा लगा देता है। अब उसे लगता है मेरे जीने के पास रास्ते क्या है। अब बेटी कितनी बड़ी अभिशाप बनती जा रही है। ये बड़े लोग, ये जो बड़े बड़े जो पैसे वाले रसूखदार लोग करवा चौथ करते हैं, आप उनसे पूछिए ना। बेटी हमारी बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, पत्नी भी है तो बेटी, है तो मेरी माँ, है तो मेरी ही ना। अब दुर्योधन से कृष्ण कौन आएगा? ये नेता लोग दुर्योधन तो ही हैं। किस वीमेंस डे की बात करता है ये नेता? 1.2% महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है हिंदुस्तान में, मैट्रिक नहीं कर पाती है। 0.8% रोज नौकरी में महिलाएं नहीं है। कुछ पॉइंट्स महिला बस चला लेना, स्कूटी चला लेना, उसको आप वीमेंस डे की बात करते हो। 2 महिलाएं 10 महिलाएं हमारी वीमेंस डे की बात करते हो। तो यूसुफजई, मलाला, इरोम शर्मिला की बात करो ना, स्वयं सू की बात करो ना। वीमेंस डे की बात करते हो तो मां सावित्री की बात करो ना, जिन्होंने पहली प्रथम शिक्षक के रूप में दुनिया को निर्माण किया। विश्वमा करुणामयी की मां की बात करो ना, मदर टेरेसा की बात करो ना। वीमेंस डे की बात करते हो तो आप पूजते भी हो, दुर्गा को, काली को, सीता को रेस्पेक्ट भी देते हो। देवकी की भी बात करते हो, जसोदा की भी बात करते हो, राधा की भी बात करते हो। और फिर किसी घर की बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है। हम पश्चातों के संस्कृति में अपनी चीजों को भूलते जा रहे हैं। हमारी मर्यादाएं खोती जा रही है। हम लाइन क्रॉस करते जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि यदि यूथ इस कदर भाग रहा है तो मैं क्यों खड़ा रहूं। बिल्कुल लड़कियों को बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिकल बढ़ना चाहिए।
एजुकेशनल बनना चाहिए। हर लोगों की एक लाइन है, क्रॉस लाइन नहीं कर सकते। हर लोगों की एक मर्यादा है। और हम लाइन को क्रॉस करते जा रहे हैं। लक्ष्मण रेखा अब हमारी कुछ रही नहीं, ना गांव में ना घर में। जिस घर की मां अपने बच्चों की हिफाजत कर सकता है, सिर्फ वही बच्ची और वही बच्चे बचेंगे अब सोसाइटी से। नहीं तो ना तो मालिक से मजदूर, ना तो मामा से मामी, ना मामी से भगना, ना भगना से मामी। हालात ये है कि हम होली के रंगों को भी कंप्लीट अपने ऐशो आराम की, भौतिक सुख की बात करते हैं, उसको भी सोसाइटी में हमने बेरंग कर दिया है। हर चीजों को अपने शौक के लिए पूरा करते हैं। होली में भी देवर और भौजी का विकृतियां, मामी और भगना का विकृतियां। किस विमेंस डे की बात करते हैं? गरीब की औरत भौजी और मजबूत की औरत माए। क्या है? पप्पू यादव की बीवी माए और पप्पू पासवान की बीवी भौजाए। ये फर्क है विमेंस डे का। यह है विमेंस डे। यदि 1 बीघा से नीचे जमीन वाले घर में बेटियां और मां है, बहन है, तो उसका रेस्पेक्ट नहीं है। वो पप्पू यादव के बेटे का औजार बन जाएगा। हमारे पास 100 बीघा जमीन है तो हम कुछ भी करें। हम ताकतवर है तो किसी के घर डूब जाए और अपने जीवन का इस्तेमाल करें। कहावत है गांव घर में, कमजोर की बीवी सबके भौजाए, मजबूत की बीवी सबके माए। बाहर है सोसाइटी, बाहर है वुमेन्स डे। जिस कंट्री में 12th क्लास तक बच्ची क्रॉस नहीं बियॉन्ड करता हो। हम राजनीति में पंचायती राज की बात करते हैं, लेकिन उसके फ्रीडम की बात नहीं करते, उसकी मर्यादाओं की बात नहीं करते, इस्तेमाल होती है। और राजनीतिज्ञों की तो विकृतियां इस कदर है। सब और अच्छी महिलाएं यदि राजनीति में आना चाहती है तो उसे सोसाइटी और उसका बेटा, उसका भाई, उसका पति नहीं आने देना चाहता। ये राजनीतिज्ञों से नफरत करता है कि वहां रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए पति पत्नी के साथ ब्लॉक में जाता है, इसीलिए मुखिया पति मारा जाता है, क्योंकि वो अपनी परछाई के साथ रहना चाहता है। ये गरीब की बेटी है, इसकी मां मर गई। 9 दिनों के बाद इसके मां को मार दिया गया, बस इसीलिए कि हमने विरोध कर दिया। हमने हवस का शिकार बनाने नहीं दिया। मैं सैल्यूट करूंगा उस मां को जिसने अपनी बच्ची के लिए कुर्बानी दी। मैं झांसी की रानी समझूंगा और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा इसके फैमिली को। जब पप्पू यादव आ जाए तो याद रखिएगा, पताल और तलात में भी भगवान भी ना बचा सके। इस परिवार के, इस बच्ची के अकाउंट में इसके शादी के लिए हमारी पार्टी की ओर से हमारे यूथ अध्यक्ष कल ही अकाउंट में 25,000 रुपये डाले। और शादी में हम खुद आएंगे और जो मैं वादा करता हूं वही करता हूं।
ना मुझे ऊपर से डर ना नीचे से डर।